आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। आखिरकार ग्रीस वाटर कंपनी से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने हासिल कर लिया मेडिकल बायोवेस्ट प्रोजेक्ट का कब्जा। न्यू प्रोजेक्ट की तकमील तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुद ही चलाएगा खदीम प्रोजेक्ट। TDL लॉसेस कम करने और बिजली चोरी पर काबू पाने MSEDCL कंपनी ने शुरू की खुसूसी मुहिम। जांच के दौरान बिजली चोरी के 15 मामले आए मंजर-ए-आम पर। दीगर 15 मामलात में बिजली चोरी का है कंपनी को शुबा। शहर भर में मुहिम जारी रहेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रसाद महातोले की इत्तला। बदलते मौसम के सबब नज़ला जुकाम खांसी बुखार के मरीजों में हुआ इजाफा। छोटे बच्चे जल्द हो रहे हैं मुतासिर, कहा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड ने। शहरियान से एहतियात बरतने की अपील। और वंचित बहुजन आघाड़ी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू की EVM के खिलाफ दस्तखती मुहिम। पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान के अलावा शहरियान से भी जमहूरियत की बका के लिए मुहिम में शामिल होने की अपील। अब खबरें तफसील से। आखिरकार म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गेवराई तांडा में मौजूद मेडिकल बायोवेस्ट प्रोजेक्ट का कब्जा गुज़िश्ता रोज़ हासिल कर लिया और जदीद प्रोजेक्ट शुरू होने तक खदीम प्रोजेक्ट खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि शहर में मौजूद दवाखानों से निकलने वाले मेडिकल बायोवेस्ट को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की गर्ज से आज से कई साल कबल म्यूनिसिपल इंतजामिया ने ग्रीस वाटर कंपनी को इसका ठेका दे रखा था, जिसकी मियाद गुज़िश्ता कई माह कबल खत्म हो गई थी। मगर मज़कूरा एजेंसी मेडिकल बायोवेस्ट प्रोजेक्ट से दस्तबरदार होने तैयार नहीं थी, लिहाजा इस एजेंसी से इस प्रोजेक्ट का कब्जा हासिल करने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिप्टी डिविजनल ऑफिसर आशे नांदोटे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, विजिलेंस सेल के चीफ MB खाजी, BOT सेल के SS रामदासी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, असिस्टेंट कमिश्नर एसेट संजय चामले भी शामिल थे। मज़कूरा कमेटी के मेंबर्स गुज़िश्ता रोज़ गेवराई तांडा पहुंचे और ग्रीस वाटर एजेंसी के मैनेजर वैभव बोरा और प्रदीप गालफड़े की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का कब्जा हासिल किया। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के मुताबिक नया प्रोजेक्ट शुरू होने तक म्यूनिसिपल इंतजामिया खुद ही मेडिकल बायोवेस्ट प्रोजेक्ट चलाएगा। जिले सतह पर नया मेडिकल बायोवेस्ट प्रोजेक्ट कायम करने के लिए टेंडर प्रोसेस मुकम्मल किया जा चुका है और इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए बायोटिक वेस्ट लिमिटेड कंपनी का इंतखाब अमल में आया है और जल्द ही नए प्लांट का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तालुका सिल्लोड के मज़ाफ़ात निल्लोड व अतराफ में दिन भर बिजली गुल रहने से मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाने और ऑनलाइन खिदमत मुअत्तल हो जाने के सबब साकिनान खुसूसन किसानों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा। आया रहे कि निल्लोड व अतराफ के सभी इलाकों में इन दिनों गेहूं और चने के फसलों को पानी देने के लिए किसान भागदौड़ में मसरूफ है। बिजली सप्लाई कंपनी महावितरण ने गो के मुख्तलिफ अलग अलग फीडर से 4-4 घंटे बिजली फराहमी की मनसूबाबंदी की है, लेकिन इन फीडर्स पर लोड बढ़ जाने के सबब गांव की रिहायशी बस्ती में सिंगल फेस की लाइट भी दिन भर बंद रखनी पड़ रही है, जबकि गांव की लाइट गुल होते ही तीनों ही कंपनियों के मुश्तरका टावर की रेंज भी गुल हो जाती है। इस टावर को मुतबादिल बैटरी या जनरेटर की सहूलत नहीं दी गई है, जिसके सबब दिन भर टावर भी बंद हो जाता है और किसानों व तलबा के सारे ही ऑनलाइन काम ठप पड़ जाते हैं और उन्हें अपने अहम काम करवाने के लिए ताल्लुक़े के मकाम तक जाना पड़ रहा है, जिससे इनका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। साकिना ने मुतालबा किया है कि महावितरण और इंडस टावर कंपनी फौरी इस तकलीफदेह मसले का कोई मुतबादिल हल निकाल कर साकिनान को राहत पहुँचाएँ। बिजली सप्लाई कंपनी के शहरी डिवीजन में TDL लॉसेस ज़्यादा होने के सबब बिजली चोरी पर काबू पाने मीटर्स की जांच मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत पावर हाउस सब डिवीजन में 15 ग्राहकों के मीटर्स में छेड़छाड़ पाई गई। ये इत्तला मुताल्लिका दफ्तर से मौसूल हुई है।
बिजली चोरी पकड़ने के लिए बिजली कंपनी ने खवातीन मुलाजमीन के दामिनी पथक तश्कील दिए हैं। इस स्क्वाड में शामिल मुलाजमीन ने शहर के वस्ती इलाके भड़कल गेट और अतराफ की बस्तियों में ऐसे ग्राहक जिनका बिजली का इस्तेमाल 0 यूनिट या फिर 30 यूनिट से कम आ रहा है, ऐसे ग्राहकों के मीटर्स की जांच की तो कई मकामात पर मीटर्स के साथ छेड़छाड़ करके बिजली चुराए जाने के मामलात मंजरेआम पर आए हैं। दामिनी पथक के साथ साथ बिजली सप्लाई कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्क्वाड्स के डिप्टी डायरेक्टर सतीश कापड़नी भी इस मुहिम में शामिल थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रसाद महातोले, सब डिविजनल इंजीनियर किरण पवार समेत सब डिवीजन 1 के इंजीनियर्स और मुलाजमीन ने इस मुहिम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया है। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से इंतबाह दिया गया कि बिजली चोरी के जो मामलात मंजरेआम पर आए हैं, उन ग्राहकों को उन्होंने जो बिजली इस्तेमाल की है उसके मुताबिक बिल दिए जाएंगे। अगर दी गई मियाद में उन लोगों ने बिल अदा न किए तो उनके खिलाफ रास्त पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी की शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रसाद महातोले के मुताबिक ये मुहिम पूरे शहर में चलाई जाएगी और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिल्लोड की मजाफात डीड़गांव के रेत खित्ते से गैर कानूनी रेत निकासी कर रहे जेसीबी व ट्रैक्टर महसूल इंतजामिया के स्क्वाड ने जब्त कर लिए। बताया जाता है कि गुज़िश्ता शब इस इलाके में जब महसूल इंतजामिया का स्क्वाड पेट्रोलिंग कर रहा था कि यहाँ डीड़गांव में पूर्णा नदी के रेत खित्ते गैर कानूनी तरीके से जेसीबी के जरिए रेत निकासी किए जाने का मामला उनकी नज़र में आया। स्क्वाड ने फौरन वहां पहुंचकर खड़े ट्रैक्टर की जांच की तो इस बिना नंबर के ट्रैक्टर में एक बरास रेत भरी देखी। महसूल मुलाजमीन के ट्रैक्टर व जेसीबी दोनों ही जब्त कर लिए और उन्हें सिल्लोड तहसील के अहाते में ला खड़ा कर दिया। ताहम रात देर गए तक किसी कानूनी कार्रवाई के इंदराज की खबर नहीं मिली, जबकि ये कार्रवाई सिल्लोड के सब डिविजनल ऑफिसर की रहनुमाई में तहसीलदार संजय भोसले और महसूल ऑफिसर रविंद्र राजपूत और सिक्योरिटी गार्ड PK मोरे, नरेश कुलकर्णी व दीगर मुलाजमीन ने अंजाम दी। रोशन गेट से कटकट गेट जाने वाले DP रोड का तामीरी काम निहायत सुसरवी से जारी है, जिसकी वजह से मकामी साकिनान को परेशानी का सामना है। लिहाजा ये काम फौरी मुकम्मल करवाया जाए। ये मतलबा इलाके के साकिनान ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर इमरान खान से किया है। वाज़ेह रहे कि रोशन गेट से कटकट गेट DP रोड का काम फौरी शुरू करवाया जाए। इस ज़िमन में इलाके के साकिन ताबिश कादरी ने म्यूनसिपल इंतजामिया से कई मरतबा मुतालबा किया था, मगर जब मज़कूरा महकमे ने इस जानिब तवज्जो न दी तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच का दरवाजा खटखटाया था और फाजिल बेंच की फटकार के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया ने यहाँ रास्ते का तामीरी काम तो शुरू करवाया, मगर ये काम निहायत सुस्त रवी से जारी है। लिहाजा ये काम फौरी मुकम्मल करवाया जाए। इस मुतालबे पर डॉक्टर सरताज पठान की रहनुमाई में ताबिश कादरी और दीगर साकिनान स्मार्ट सिटी दफ्तर पहुंचे और उन्हें दरपेश मसाइल से स्मार्ट सिटी दफ्तर के प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने बताया कि वाटर कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट और दीगर रुकावटों के सबब ये काम इल्तवा में पड़ा था, मगर अब ये रुकावटें फौरी दूर करके अंदरूने 15 यौम इस सड़क का तामीरी काम मुकम्मल करने का तयखुन वफद में शामिल अफराद को दिया। मसला कुछ भी नहीं है, मसला सिर्फ इतना ही है कि रोशन गेट से कटकट गेट रोड का जो काम शुरू हुआ है उसको करीबन 2 महीने हुए हैं, पर किसी न किसी वजह से वो डिले हो रहा था और बीच में इलेक्शंस वगैरह आए थे, ऑफिसर्स वगैरह नहीं थे, तो वो काम थोड़ा सा डिले हुआ। आज हम स्मार्ट सिटी ऑफिस में आकर यहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमको ये वादा किया कि जल्द से जल्द ये जो रोशन गेट से कटकट गेट रोड का जो मसला है उसको हल करेंगे और पूरी तरह से मुकम्मल काम करके दे देंगे। नहीं, उन्होंने मैक्सिमम कहा है कि ये नेक्स्ट 15 डेज़ में हम काम कराएंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसमें काम कर रहे हैं एक साथ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है और रोड का भी अलग से डिपार्टमेंट है, तो ये 3-4 डिपार्टमेंट का वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। देखते अभी आज तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में करके देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर वापस एक बार मुलाकात करके उनको वापस रिक्वेस्ट करेंगे और जल्द से जल्द वो रोड का काम मुकम्मल करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और साथ में मैं हमारे रोशन गेट से कटकट गेट रोड पे जितने भी लोग हैं
जिनके भी प्रॉपर्टीज़ इसमें अतिक्रमण में आई हैं, उन्होंने खुद से वो प्रॉपर्टीज़ हटाई और गवर्नमेंट को इस काम में, स्मार्ट सिटी वालों को इस काम में उन्होंने बहुत मदद की, सहकार्य किया, हेल्प की। उसके लिए मैं पूरे रोशन गेट से कटकट रोड पे जितने भी लोग हमारे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पतंग उड़ाने के लिए शहरियान नायलॉन मांझे का इस्तेमाल हरगिज न करें, बसूरते दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। ये अपील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने की है। सर्व छत्रपती संभाजीनगर वासियांना नमस्कार। आता पतंग उडवण्याचा मौसम सुरू झाला। पतंग उडवण्याची जरी चांगला बाब असेल, परंतु त्याला वापर करणारे नायलॉन मांज्यामुळे दररोज कुठले तरी पक्षी, प्राणी आणि काही ठिकाणी तर माणसांचा गळा कापून मृत्युमुखी पडतात। जे पतंग उडवतात ते मौज मस्तीने उडवत असताना कदाचित तुमचेच नातेवाईक किंवा तुमचेच मित्राचा किंवा तुमचेच आप्तमित्रांचा लोकांची अशी दुर्दैवी घटना होऊ शकतं। यासाठी सन्मान्य न्यायालयाने सुद्धा कठोर कारवाई करण्याची सूचनाही दिलेली आहे। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की आपण नायलॉन मांजाचा वापर करू नये आणि याही आवाहन करतो की कुठेही असे नायलॉन मांजा विक्री करत असल्यास निदर्शनास आला तो आम्हाला गोपनीय माहिती आपण द्यावा। तुमचं नाव गोपनीय ठेवण्यात येतील आणि 100% त्यांच्या दुकानाच्या विरुद्ध एकदम धडक कारवाई करून त्या दुकान सील केलं जातील। अनाधिकृतपणे असेल त्याला तोडण्यातही येतील आणि आपल्या एक इन्फॉर्मेशनमुळे कदाचित कोणाचा तरी जीव वाचू शकतो आणि नक्कीच माझ्या छत्रपती संभाजीनगर वासी मला हा इन्फॉर्मेशन देऊन त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्याची भाग पाडतील अशी अपेक्षा। पैठण असेंबली हल्काए इंतखाब से मुंतखबा रुकने असेंबली विलास भुमरे ने विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे पर इज्जत हतक का मुकदमा दर्ज करवाया है। भुमरे का कहना है कि तशहीर के दौरान दानवे ने उनसे मुताल्लिक गलत बयानी से काम लेते हुए उनको बेइज्जत करने की कोशिश की है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 19 नवंबर को शिवसेना उद्धव ग्रुप के रहनुमा व विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने एक इंतखाबी तशहीर के दौरान पिराची पिंपलवाड़ी नामी मकाम पर एक इजलास से खिताब के दौरान ये बयान दिया था कि विलास भुमरे गैलरी से गिरे नहीं थे बल्कि उन पर हमला किया गया था जिसमें वो जख्मी हुए हैं और ये खबर अखबारात में शाया हुई जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती हुई है। लिहाजा विलास भुमरे ने एडवोकेट दिलीप खेड़कर की मारिफत अंबादास दानवे पर 10 करोड़ रुपए इज्जत हतक और आम माफ़ी मांगने से मुतालिक नोटिस भिजवाई है। विलास भुमरे का कहना है कि आइंदा 10 दिनों में उन्हें ये रकम ना मिली तो वो अदालत में फौजदारी मुकदमा दायर करेंगे। मौजूदा रोज़मर्रा के बदलते मौसम सेहत आम्मा के तवाज़ुन पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, जिसके सबब सर्दी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम व खांसी के मरीज़ बढ़ने लगे हैं। कॉरपोरेशन की मेडिकल ऑफिसर मेघा जोगदंड ने शहरियान से अपील की है कि वो अपने बच्चों की खुसूसी निगहदाश्त रखें। वाज़ेह हो कि मौसम सरमा जारी है। पिछले कुछ रोज़ सर्दी की अच्छी खासी लहर देखी गई, जिसने ज़िला भर कहर बरसाने के अलावा शहरियान पर भी कपकपी तारी की थी। शहरियान ने अपने गर्म मलबूसात बाहर निकाल लिए थे। ताहम इसी बीच अब फेंगल नामी चक्रवाती तूफान ने ज़िला भर व शहर के मतला को अबरालूद कर दिया, जिसके सबब सर्दी गायब हो गई और अब तो गर्मी में शिद्दत देखी जा रही है। इस अचानक बदलते मौसम के सबब सेहत आमा मुतासिर हो रही है। वायरल फीवर ने जोर पकड़ लिया है। छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी व बुखार जैसी बीमारियां होने लगी है और मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसी मुनासिबत से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेडिकल ऑफिसर ने बयान जारी किया है कि शहरियान अपनी और खास तौर पर अपने बच्चों की सेहत को लेकर खुसूसी एहतियात बरते। बीमारी के आसार दिखाई दे तो फौरी डॉक्टरों से रुजू करें और बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार से बचाएं। नमस्कार, मी डॉक्टर मेघा जोगदंड, मेडिकल ऑफिसर सिडको एनआर्ट कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल। मी बालरोग तज्ज्ञ आहे। सध्या आपण वातावरणातला बदल बघत आहोत। नोव्हेंबर डिसेंबर महिना सुरू झालेला आहे। थंडीचं प्रचंड प्रमाण पण वाढलेलं आहे, पण मागच्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये थोडं ढगाळ वातावरण, आज सकाळी थोडंसं पाऊस पण आलेला आहे। त्यामुळे असं जे वातावरण आहे ते व्हायरल फीवरला बऱ्यापैकी पोषक असतं। त्यामुळे रुग्णसंख्येत वाढ झालेली आहे।
ताप, सर्दी, खोकला, लहान मुलांची संख्या पण रुग्णांची वाढलेली आहे, कारण हे लक्षणं त्यांच्यामध्ये दिसून येत आहेत. त्यामुळे हे वातावरण व्हायरल फिवरला एकदम पोषक आहे. तर कृपया सर्वांनी काळजी घ्यावी आहे नागरिकांनी. लहान मुलांना थंडीमध्ये, कारण सकाळ संध्याकाळी एकदम थंड वातावरण असतं आणि दिवसा जरा गरम होतं, कारण ढगाळ वातावरण झालेलं आहे. तर अशा वेळेला थंडीपासून संरक्षण करावं. थंड आंबट पदार्थ, तेलकट पदार्थ खायला देऊ नयेत, बाहेरचे पदार्थ खायला देऊ नयेत, ही काळजी सर्वांनी घ्यावी आहे. आणि काही लक्षणं जाणवले तर व्हायरल फिवरचे, तर सरकारी किंवा जिथे वाटेल तिथे दाखवून घेणं, डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. जास्त रुग्ण कोणत्या प्रकारचे आणि लक्षणं म्हणजे सविस्तर कसं आहे? जास्त रुग्ण थोडंसं लहान वयोगटामध्ये जाणवत आहेत, लहान मुलांमध्ये. आणि सर्दी, खोकला, ताप, एक दोन आज जरा थोडंसं छातीमध्ये घरघर अशा प्रकारचे कफ झालेला आहे, म्हणजे आपण म्हणतो निमोनियाची सुरुवात किंवा ब्रॉन्कायटिस, असे रुग्ण सध्या आढळत आहेत. रियासत के किसान सोयाबीन की फसल के भाव और नुकसानात से पहले ही परेशान हाल है। ऐसे में हिंगोली के सेनगांव तालुके में सोयाबीन के किसानों की भारी लूट और उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। किसानों ने फौरी तवज्जो का मुतालबा बाजार समिति के जिम्मेदारान से किया है। अयार है कि सोयाबीन की फसल को लेकर किसान पहले ही नुकसान में घिरे हुए हैं और इनका कहना है कि उन्हें इस फसल में लागत का मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हालात में नाफेड के खरीदारी मराकज़ पर भी किसानों की भारी लूट की जा रही है। हिंगोली जिला में सीन गांव के नाफेड खरीदी मरकज पर किसानों को फंसाया जा रहा है। इनसे हर टोल पर 1 किलो सोयाबीन जायद लिया जाता है और इतना ही नहीं, किसानों से 80 रुपए हमाली भी वसूली जा रही है। किसानों ने इस जबरदस्ती और इस्तेसाल को खत्म करने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा ज़रई पैदावार बाजार समिति के डायरेक्टर से किया है कि उसूल ज़वाबित के तहत उनके ज़रई अमवाल खरीदे जाएं। गाव येथे नाफेड केंद्र सुरू करण्यात आलेलं आहे। शेतकऱ्याच्या हितासाठी म्हणून हे नाफेड केंद्र सुरू करण्यात आलेलं आहे। इथे 50 किलो सोयाबीन आणि 500 ग्राम तो काट्टा भरतो, तर 51 किलो वजन घ्यायले ते विचारले असता ते म्हणतात तुम्ही विचारणार कोण, आम्ही किती वजन घेऊ, आम्ही मनाचे मालक हो। इथं निर्राश शेतकऱ्याची लूटमार चालू आहे। आता जेवढा माझा स्टॉक आहे ते पूर्णच्या पूर्ण 51 किलो वजनाचा स्टॉक आहे। आम्ही सगळे 2-4 कट्टे मोजून पाहिले, 51 किलोचा कट्टा भरायला आहे। इथं शेतकऱ्याची आतोनात लूट होत आहे। इथे हमालीच्या नावाखाली 80 रुपये क्विंटला मागं काटल्या जात आहेत। शेतकरी प्रत्येक कट्ट्यावर अर्धा किलो हे नाफेडवाले वजन जास्त घ्यायले, इथं रोजचे हजारों कट्टे मोजल्या जातात। रियासत में कोई भी नेता वजीर आला बने, हम तो अब रिजर्वेशन लेकर ही रहेंगे, इस तरह का इजहार ख्याल करते हुए जरांगे पाटिल ने जल्द ही बिरादरी की इज्तिमाई भूख हड़ताल का इंतबा दिया है। कोणी असलं तरी आम्हाला काही सुख नाही। मी परवा तुळजापूरमध्ये सांगितलं कोणी असला आम्हाला सुख नाही, 75 वर्षापासून आम्हाला लढावंच लागतं आणि कोणी पण येऊ दे आम्ही घेणार। हां हां, आणि माझ्यामुळं भाजप सरकार आलं कसं काय वाटतं, नवीनच आली सिस्टम एकत्र झाले। अहो जाऊ दे, आता ते विश्लेषण तुम्हाला एखादी सांगेन मी काय काय झालं आणि काय काय नाही झालं, पण माझ्यामुळं भाजप आलं हे नवीनच शोध आहे आता। पण मी मैदानात नाही आहे, माझा समाज पण नाही आहे, कोणी आला तरी आम्हाला लढावंच लागलं असतं हे आमच्या लक्षात आलं होतं आणि आमचं समीकरण जुळलं नव्हतं। त्यामुळं विनाकारणच जे लोकसभेला सांगितलं तेच विधानसभेला मी सांगितलं होतं, समाज मालक ठेवला होता, आता पुन्हा समाजच मालक आहे। आम्ही लढून मिळू। आमचा शेवटचा खरा मुद्दा सांगतो तुम्हाला, आमच्यासाठी राजकारण महत्त्वाचं नव्हतं, आरक्षण महत्त्वाचं होतं। आणि राजकारण का आमचा धंदा नाही आणि आम्हाला गरिबाला गरज नाही। गरिबाला आम्ही जाऊन विचारलं, त्यांनी सांगितलं काही अडचण नाही, रुसून द्या, ज्याला तिकीट मिळालं नाही ते काही फरक पडत नाही आम्हाला, आम्ही तुमच्यासोबत आहेत। गरिबाला आपल्याला आरक्षण पाहिजे, राजकारणाचं देणं घेणं नाही। तुम्ही म्हणता आणि त्या लढ्यात उभा राहायला आम्ही तयारी, हे मला जाहीर मराठ्याने सांगितलं आणि तुम्हाला ते सामूहिक आमरण उपोषणात दिसन सरकार गुडघ्यावर टिकेलेलं मराठी। धन्यवाद। बिलाखिर कांग्रेस पार्टी भी ईवीएम मशीनों पर हो रही रायदेही के खिलाफ मैदान में उतर आई है। पार्टी की जानिब से रियासत गिर ईवीएम मुखालिफ दस्तखती मुहिम शुरू कर दी गई और बैलेट पेपर पर इलेक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि ईवीएम मशीन पर रायदेही का तरीक़ाकार गो के जदीद तर्ज का तरीक़ा रायदेही है, ताहम आज भी दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रायदेही और इंतखाब के इस तरीक़े को तर्क कर दिया गया है और वहाँ वही पुराने तरीक़े यानी बैलेट पेपर पर इंतखाबात का अमल पूरा किया जाता है। हमारे मुल्क में भी पिछले कई इंतखाबात से ईवीएम मशीनों के तरीक़े पर भरोसा न होने और इस तरीक़े को बदल कर फिर से पुराने बैलेट पेपर पर रायदेही किए जाने को शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। पिछले दिनों वीबीए ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया, तो अब मुल्क की बड़ी और ख़दीम सियासी पार्टी कांग्रेस ने भी इस ईवीएम को हटाने के मुतालबे के तहत तहरीक शुरू कर दी है। ईवीएम के खिलाफ इस मुखालिफत ने इन दिनों रियासत महाराष्ट्र के इंतखाबी नताइज के बाद इस वक्त जोर पकड़ लिया है, जब इन नताइज को अक्सर कायदीन और यहाँ तक के अब अवाम भी
शुकूक व शुबहात की नज़र से देखने लगे हैं और लोगों का कहना है कि इंतखाबी नताइज ईवीएम में भारी गड़बड़ियों का नतीजा है। चुनांचे कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम मुखालिफ मुहिम का आगाज दस्तखती मुहिम से किया। ये मुहिम शहर के रेलवे स्टेशन इलाके से शुरू की गई, जिसके जरिए लाखों हिंदुस्तानियों के दस्तखत से वजीर आजम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतीय इलेक्शन कमीशन को ईवीएम मुखालिफ दरख्वास्तें भिजवाकर ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर पर इलेक्शन लेने की अपील की जाएगी। इस दस्तखती मुहिम के मौके पर पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ, खवातीन इकाई की सदर दीपाली मिसाड़, शेख अतहर, उमाकांत खोतकर और दीगर कारकुनान व ओहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। स्थायी स्वाक्षरी मोहीम या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही घेण्याचा कार्यक्रम लावलेला आहे। आज याचं उद्घाटन झालेलं आहे। आज औरंगाबाद शहरामध्ये रेल्वे स्टेशन जवळ आम्ही बूथ लावलेला, स्टॉल लावलेली आहे आणि सगळे जेवढे प्रवासी इथे येत आहे त्यांनी आम्हाला प्रतिसाद देत आहे की त्यांचं असं म्हणणं आहे की बॅलेटवरच निवडणुका झाले पाहिजे, ईव्हीएम मशीन हटाव आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाले पाहिजे। म्हणून काँग्रेस शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे हे मोहीम राबविण्यात येत आहे। 20 तारखेपर्यंत ही मोहीम पूर्ण शहरामध्ये आम्ही राबविणार आहे आणि जास्तीत जास्त सह्याचं निवेदन हे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, निवडणूक आयोग आणि चीफ जस्टिसला देणार आहे। नित नए मुख्तलिफ किस्म के होर्डिंग लगाकर शहर का चेहरा मोहरा बिगाड़ देने वाले होर्डिंग्स मालिकान के खिलाफ अब जालना महानगर पालिका भी मैदान में आ गई है। गुज़िश्ता रोज कॉरपोरेशन के अमलों ने 23 होर्डिंग्स मालिकान के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। वाज़ेह हो के साले गुज़िश्ता मुंबई में हुए होर्डिंग्स गिर जाने और इसमें दबकर कई लोगों की मौत हो जाने के वाक़ये के बाद रियासती हुकूमत ने हर नगर परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं को अहकाम दिए थे कि गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। इन अहकाम के तहत रियासत भर मकामी व बल्दियाती इदारे अपनी हुदूद में गैर कानूनी होर्डिंग्स हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते देखे जा रहे हैं। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी जब देखा कि उनकी हुदूद में भी शहर भर मुख्तलिफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो शहर की खूबसूरती भी खराब कर रहे हैं, ट्रैफिक में भी रखना अंदाज होते हैं और हादसात का सबब भी बनते हैं। चुनांचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संतोष खांडेकर की रहनुमाई में सफाई शोबे के मुलाजमीन ने इन होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 23 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज करवाए, जबकि रास्तों से गैर कानूनी होर्डिंग्स हटाने का काम भी जारी है। म्हणजे अनाधिकृत जाहिरातीचं स्वरूप होर्डिंग आहे, भित्तीपत्रकं आहेत, पोलवरचे ॲडपोल्स असतात आणि किऑस्क असतात। ह्या सर्व प्रकारे आणि डिजिटल डिस्प्ले काही ठिकाणी राहतात। या सर्व प्रकारे जाहिरात केली जाते। तर याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये 155 ही PIL सुरू आहे आणि 2011 पासून ही PIL सुरू आहे। 2011 पासून सतत माननीय न्यायालयाचा अनाधिकृत जाहिराती लावण्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे। ह्या PILच्या अनुषंगानं दर काही ठराविक पिरियडमध्ये राज्याचं उच्च न्यायालयच त्याचा आढावा घेतं आणि आढावा घेऊन त्यांच्याकडे आपले सर्व, म्हणजे त्यात जिल्हाधिकारी आहेत, त्यात सर्व मुख्याधिकारी आहेत, त्यात सर्व आयुक्त आहेत, त्यात सर्व ज्या एजन्सीज, कार्यान्वयन यंत्रणा आहेत की ज्या ॲडव्हर्टाईजवर काम करतात, ते सर्वांचे ॲफिडेविट्स घेतले जात आहेत। आणि इथून पुढच्या कालावधीमध्ये, कारण 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी काही गाईडलाईन्स स्ट्रिक्टली कोर्टाने दिल्यात आणि त्यानुसार आपण ही कारवाई इथून पुढच्या कालावधीमध्ये अत्यंत स्ट्रिक्टपणे करणार आहोत। यापूर्वी आपण प्रयत्न करत होतो, इथून पुढे करणार आहोत। हाई कोर्ट ट्रैफिक सिग्नल से करीब आज दोपहर अचानक एक ई-बाइक शोलापोश हो गई, जिसकी वजह से सिडको इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। हाई कोर्ट सिग्नल के करीब आज दोपहर 1 बजे के करीब बजाज चेतक कंपनी की एक ई-बाइक अचानक शोलापोश हो गई, लेकिन फायर अमले ने वक्त पे पहुंचकर फौरी आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मगर इस हादसे के सबब सिडको इलाके में काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आखिरकार ग्रीस वाटर कंपनी से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने हासिल कर लिया मेडिकल बायोवेस्ट प्रोजेक्ट का कब्जा। न्यू प्रोजेक्ट की तकमील तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुद ही चलाएगा खदीम प्रोजेक्ट। TDL लॉसेस कम करने और बिजली चोरी पर काबू पाने MSEDCL कंपनी ने शुरू की खुसूसी मुहिम।
जांच के दौरान बिजली चोरी के 15 मामले आए मंजरेआम पर। दीगर 15 मामलात में बिजली चोरी का है कंपनी को शुबा। शहर भर में मुहिम जारी रहेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रसाद महातोले की इत्तला। बदलते मौसम के सबब नज़ला जुकाम खांसी बुखार के मरीजों में हुआ इजाफा। छोटे बच्चे जल्द हो रहे हैं मुतासिर, कहा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड ने। शहरियान से एहतियात बरतने की अपील। और वंचित बहुजन आघाड़ी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू की ईवीएम के खिलाफ दस्तखती मुहिम। पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान के अलावा शहरियान से भी जमहूरियत की बका के लिए मुहिम में शामिल होने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।